दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि अपराध की राजनीति हो गई। पिछले कुछ महीनों से राजधानी दिल्ली में लूट, हत्या और रंगदारी के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में कई गैंग काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन गैंग्स के दिन पूरे हो गए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन नो गन नो गैंग शुरू कर दिया है। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर, लाखों का कैश, घातक हथियार, आलीशान कोठी। तस्वीरों में नजर आ रही ये चीजें किसी नेता, मंत्री या अधिकारी की संपत्ति नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर्स की काली कमाई का महज छोटा सा हिस्सा है। दिल्ली में गैंग वॉर, हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नो गन नो गैंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 380 जवानों की 25 टीमें बनाई हैं, जिसने गैंगस्टर्स के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। जहां दिल्ली के 19 ठिकानों पर रेड की गई, वहीं हरियाणा के 6 ठिकानों पर दबिश दी गई। जो भी गैंगस्टर्स के एसोसिएट्स हैं, चाहे वो शूटर्स हों या उनको लॉजिस्टिक या फाइनेंशियल एड देने वाले लोग हों, उन सभी को हमने पहले तो पॉइंट आउट किया, उनको सबको आइडेंटिफाई किया और साथ ही साथ फिर उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उन सब जगह पर रेकी की गई। साथ में फिर टीम्स को बनाया गया। हमारी जो 25 टीमें थी, इसमें 380 से ज़्यादा लोग थे। इसमें कुछ लोकेशंस थी वो दिल्ली से बाहर की थी और ज़्यादातर लोकेशंस दिल्ली के अंदर की हैं और एक साथ ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसमें रेड की गई। इस रेड का जो पर्पस था वो था कि गैंगस्टर या उनसे जुड़े जितने लोग हैं उस पूरे इकोसिस्टम को बस्ट किया जाए। देश की राजधानी को आपराधिक क्राइम कैपिटल में तब्दील करते उससे पहले ही गैंगस्टर्स के इकोसिस्टम पर दिल्ली पुलिस की ये जवान काल बनकर टूट पड़ी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य रूप से दिल्ली के द्वारका, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नरेला, कांझवाला और संगम विहार जैसे इलाकों में छापेमारी की, जहां से नंदू गैंग और टक्कर गैंग के हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया गया है। जिन कुख्यात गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। पवन उर्फ प्रिंस जो नंदू गैंग का शूटर है और इस पर फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। प्रशांत भी नंदू गैंग का शूटर है और इस पर कुल 11 मामले दर्ज हैं। अंकित धिंगरा उर्फ नोनी ये भी नंदू गैंग का गुर्गा है और इस पर भी 10 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं विक्की टक्कर के 2 गुर्गे हिमांशु उर्फ मच्छी और राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत भी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। कानून के हाथ इस बार गैंगस्टर्स के बड़े फाइनेंसर नितिन नरूला की गर्दन तक भी पहुंचा। नितिन नरूला के ठिकानों से ही 35 लाख रुपए कैश, घातक हथियार और बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। ये जो बरामद किया गया है नोट लगभग 35 लाख बरामद किए गए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, नोटों की गड्डियां बरामद की गई है, नोट मशीन, नोट गिनने की मशीन बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं, पिस्टल हैं और कारतूस भी बरामद किए, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके साथ साथ पुलिस ने ये फॉर्च्यूनर कार भी बरामद किया है। आप देखिए इस फॉर्च्यूनर कार को, और ये सबसे बड़ी बात है इस फॉर्च्यूनर एक गाड़ी की खासियत बोलिए, बुलेट प्रूफ है। यानी राजधानी दिल्ली के भी बदमाश हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर चलते हैं। बुलेट प्रूफ कार रखने के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नितिन नरूला के पास इस कार को रखने की परमिशन थी या नहीं। नितिन नरूला वो शख्स है जिसने दहशत के दम पर सरकारी जमीन को कब्जा कर आलीशान कोठी बना ली। पुलिस वालों पर नजर रखने के लिए सरकारी खंभों पर सीसीटीवी कैमरे टांग दी। आप देखिए इस स्ट्रीट लाइट में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाती थी। यानी कोई भी शख्स यहाँ से अगर आसपास से घूमता हुआ नजर आता है तो उसे अंदर से देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और जब दिल्ली पुलिस की टीम आई तो पूरी तरीके से यहाँ पर दरवाजे बंद किए गए थे, कोई खोल नहीं रहा था। दिल्ली पुलिस दीवार तोड़कर अंदर पहुंची और ये जो आप आलीशान कोठी आप देख रहे हैं, ये नितिन नरूला की कोठी है। नितिन नरूला के घर पर छापेमारी की गई और यहाँ से नोट गिनने की मशीन और लगभग 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई और लगभग 35 लाख कैश बरामद किया गया, हथियार बरामद किया गया। नितिन नरूला फाइनेंस का काम करता है कपिल सागवान के लिए और तमाम गुर्गों को पैसा भी पहुंचाता है।
नितिन नरूला के ठिकाने से सोना, कैश और हथियार का मिलना उसके आपराधिक गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल नरूला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली पुलिस की नो गन नो गैंग की मुहिम के निशाने पर दिल्ली के कई गैंग आने वाले हैं। राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़।